साहसी पवन परी। एक बार परी रानी माँ ने सभी परियों को परी मैदान में आने का आदेश दिया। सभी परियां वहां पहुंच गईं और परी रानी माँ ने परियों को परी रानी प्रतियोगिता के बारे में बताया कि प्रतियोगिता में जो परी उत्तीर्ण होगी मैं उसे परी रानी घोषित करूंगी। प्रतियोगिता में सभी परियों को मायावी जंगल जाना होगा और वहां जाकर सुनहरा मोती ढूंढकर लाना होगा। जो परी सबसे पहले मेरे पास सुनहरा मोती ले आएगी मैं उस परी को रानी परी घोषित करूंगी। ये सुनकर सब परियां बहुत खुश हुईं, लेकिन मायावी जंगल बहुत खतरनाक और जादुई जंगल था और सभी परियां वहां जाने से डरती थीं। लेकिन फिर भी परियों ने वहां जाने का निश्चय किया। रानी परी माँ ने सब परियों को मायावी जंगल प्रस्थान करने का आदेश दिया और रानी परी माँ वहां से चली गई। परियां भी मायावी जंगल जाने के लिए निकल पड़ीं और मायावी जंगल के द्वार पर पहुंची। जैसे ही वह आगे बढ़ी उन्हें एक अदृश्य आवाज़ ने रुकने की चेतावनी दी। वे परियां अदृश्य आवाज़ की चेतावनी सुनकर डर गईं और वहां से चली गईं। लेकिन पवन परी नहीं डरी और जंगल के अंदर चली गई। पवन परी जंगल में बहुत देर तक भटकती रही, लेकिन उसे सुनहरा मोती नहीं मिला। लेकिन वह सुनहरा मोती ढूंढती रही। आखिरकार वह एक तालाब के पास पहुंची, जिसके बीचों बीच एक परी का पुतला रखा था और उसके सर के ऊपर सुनहरा मोती रखा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी तो वहां उस मोती की रक्षक परी आ गई। रक्षक परी ने पवन परी को रोक दिया और पवन परी से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तब पवन परी ने कहा कि मैं यहाँ इस सुनहरे मोती को लेने आई हूँ, कृपया आप मुझे ये मोती दे दीजिए। यह सुनकर रक्षक परी को क्रोध आ गया और रक्षक परी ने पवन परी पर वार किया। इस तरह दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में पवन परी ने रक्षक परी को मार डाला। रक्षक परी का अंत होते ही पवन परी मोती लेकर परी लोक के लिए निकल पड़ी। जैसे ही पवन परी परी मैदान में पहुंची सब परियां बहुत खुश हुईं। पवन परी ने वह मोती रानी परी की जादुई छड़ी पर लगा दिया। परी रानी माँ ने पवन परी को रानी परी घोषित कर दिया और सभी परियों ने फूल बरसाकर पवन परी को अपनी रानी स्वीकार किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें साहस से काम लेना चाहिए, क्योंकि साहस से सब कुछ संभव है।